नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक, संरक्षक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव की अस्थियां हरिद्वार और संगम में विसर्जित कर दी गई। कल ब्रह्मभोज है, इसकी तैयारी चल रही है। वहां की सैफई की परंपरा के मुताबिक जो 13वीं का कार्यक्रम है वो नहीं होता है, लिहाजा जो कर्मकांड है वो करने के बाद कल ब्रह्मभोज होगा। वीडियो में आप देखेंगे कि कैसी तैयारी चल रही है। लेकिन राजनीतिक परिवार में या राजनीति में भावनाओं के मायने होते हैं, लेकिन उसमें भी राजनीति होती है। यही सब कुछ हो रहा है मुलायम सिंह यादव के परिवार में भी। जब वो संगम पे गए थे अस्थियां विसर्जित करने के लिए, पूरा परिवार था। उसी दौरान अखिलेश यादव के छोटे भाई भी थे जिनका नाम है प्रतीक यादव। दोनों के संबंध ठीक नहीं थे, लेकिन मुलायम सिंह के निधन के बाद पूरा परिवार एक साथ दिखा। खास तौर से कैमरे जो है वो शिवपाल यादव और प्रतीक यादव पे फोकस थे। इस दौरान प्रतीक यादव ने पहली बार परिवार को लेकर के और मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक विरासत को लेकर के बात की। जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। जो सियासी विरासत है उसको प्रतीक जी किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? अब देखिए, सियासी विरासत में मैं सियासत में क्योंकि हूँ नहीं, मैं तो अपना काम मेरा पिछले कई वर्षों से कुछ और रहा है। मैं तो बिजनेस में हूँ और अभी से नहीं, कई वर्षों से हूँ। तो सियासी विरासत तो पानी में चला जाएगा, नेताजी की बहुत बड़ी है और बढ़ती ही रहेगी। अखिलेश भैया चला रहे हैं उसको, तो मैं अपने बारे में बता सकता हूँ। और सियासी विरासत के बारे में आप मुझसे ना पूछे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एज अ पेरेंट नेताजी ने बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ दिया है, और उनके संस्कार और उनकी शिक्षा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अखिलेश भैया को कैसे सपोर्ट करेंगे प्रतीक जी? अब आप देखते रहिएगा कैसे सपोर्ट करेंगे। एक चर्चा चूंकि अब जरूर हो रही है कि जिस तरीके से अखिलेश जी और उनके चाचा शिवपाल यादव जी, अब उनको एक होना चाहिए। पॉलिटिकल सवाल ना पूछे तो ज्यादा अच्छा है इस समय। आप कुछ सहयोग करेंगे अपने भाई को? जी बिल्कुल। अखिलेश यादव को किस तरह से सपोर्ट करेंगे? परिवार एक है, सहयोग। जैसा कि आपने सुना, वो कह रहे हैं कि राजनीतिक विरासत तो अखिलेश भैया के पास ही है और राजनीति से संबंधित हमसे सवाल न पूछे, और पूरा परिवार एक है। पहली बार बोले हैं प्रतीक यादव। शिवपाल यादव इस दौरान कई बार बोल चुके हैं, उसमें ये भी बोल चुके हैं कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी जाएगी वो निभाएंगे। खास बात यह है कि शिवपाल यादव से जहां देखा देखी नहीं थी अखिलेश यादव की, इधर नज़दीकियां बढ़ी है। अच्छी बात है। गम का मौका है, दुख का मौका है, परिवार साथ दिख रहा है। इस पूरे कार्यक्रम में, चाहे अस्थि विसर्जित करने का हो, चाहे जब मुलायम सिंह का निधन हुआ तब का मौका हो, अखिलेश यादव की पत्नी जो है वो लगातार साथ साथ दिख रही हैं। यहाँ तक कि गंगा में डुबकी लगाते हुए भी वो दिखी, डिम्पल यादव। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू यानी कि प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव निधन के समय जब सब लोग गमगीन हैं, दुखी हैं, तब वो भीड़ में नजर आ रही हैं, काफ़ी गमगीन दिख रही हैं। बगल में डिम्पल यादव भी हैं, लेकिन उसके बाद अपर्णा कहीं नहीं दिखी। कहाँ हैं अपर्णा यादव? क्या सिर्फ इतने से फर्क पड़ रहा है कि वो बीजेपी में है और ये समाजवादी कुनबा है, या कोई और बात है? बातें बहुत कुछ है परिवार में। प्रतीक चूंकि सियासत में नहीं है, इसलिए उन्होंने अखिलेश भैया की विरासत की बात बोलती है। दरअसल है क्या कि मुलायम सिंह यादव का गढ़ है इटावा मैनपुरी। मैनपुरी से वो सांसद थे। जब किसी का निधन होता है तो 6 महीने के अंदर चुनाव होता है। मैनपुरी में लोकसभा का उपचुनाव होगा, और अभी से कयासबाजी शुरू हो गई है कि क्या अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को यहाँ से मैनपुरी से उतार सकते हैं, क्योंकि यदि नज़दीकी बढ़ती है और वो शिवपाल यादव को पार्टी में समाहित करना चाहते हैं, जैसा कि शिवपाल यादव ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो कर सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में चाचा को शिफ्ट कर दें। वैसे शिवपाल यादव के अपने से ज़्यादा अपने बेटे आदित्य के समायोजन की चिंता है, तो हो सकता है कि आदित्य को भी समायोजित कर लिए इतने से ही, यदि चाचा खुश हो जाते हैं तो। अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन ऐसी बातें हो रही है। फिर उस परिस्थिति में क्या होगा? केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी के कुछ और नेता ये बात बोल चुके हैं कि मैनपुरी तो अब की बार जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे।
तो बीजेपी की ये ख्वाहिश रही है कि जो ये वाला बेल्ट है जिसमें कि मुलायम का ज़्यादा प्रभाव रहा, इसमें जो है ना अपनी पैठ को मजबूत किया जाए, अपनी ज़मीन को मजबूत किया जाए, जो गढ़ के रूप में चिन्हित है इस गढ़ में सेंध लगाई जाए। तो बीजेपी ने यदि अपर्णा यादव को उतार दिया तो फिर क्या होगा? फिर यादव कुंबे में ही लड़ाई हो जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि मैनपुरी से जो खड़ा होगा वो यादव कुंबे का ही होगा, चाहे शिवपाल यादव हो, चाहे धर्मेंद्र यादव हो, चाहे तेज प्रताप यादव हो। और इधर से यदि अपर्णा यादव को उतार दिया तो फिर क्या होगा? याद है ना, गांधी परिवार की बहू मेनका गांधी जब संजय गांधी नहीं रहे और वरुण गांधी आ गए इधर बीजेपी में, और किस तरीके से बीजेपी ने उनको इस्तेमाल किया, ठीक वैसे ही यादव कुंबे की बहू, छोटी बहू अपर्णा यादव को बीजेपी उतार सकती है। और फिर जीते कोई हारे कोई, मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। बीजेपी सारे साधन झोंक देगी इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए। इसे कहते हैं राजनीति, और इसी के इर्द गिर्द चर्चाएं भी बढ़ गई है। देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।